हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में चतुर्भुज चैप्टर का प्रश्न वाली 8.1 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है, ABCD एक समलंब है। देखिए यहाँ आपका ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB आपका समांतर है DC के, ठीक है। देखिए AB जो रेखा है इधर से इधर तक आपका जो आपका ADC है, इसके समांतर है, मैंने A रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। और बोला गया AD बराबर है आपके BC के, ठीक है। AD जो भुजा है, AD भुजा है, देखिए AD भुजा ये आपके BC भुजा के समांतर है, मैंने A भुजा आपके इस भुजा के समांतर है, ठीक है। चलिए देखिए आकृति 8.14 है, देखिए आकृति 8.14 आपका दिया गया है, ठीक है। दर्शाइए कि, ठीक है, आपको देखिए चार भाग को दर्शाना है। पहले भाग में कोण A बराबर कोण B, दूसरे भाग में कोण C बराबर कोण D, तीसरे भाग में आपका त्रिभुज ABC सर्वांशन त्रिभुज BAD, और चौथा भाग में आपको दर्शाना विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, ठीक है। तो यार कुछ संकेत भी आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। देखिए AB को बढ़ाया, देखिए AB को मैंने देखिए बढ़ाया, ठीक है। और C से होकर, या देखिए C से होकर क्या कीजिए, डी एक के समांतर है, देखिए डी एक के समांतर क्या कीजिए, एक रेखा खींचिए जो बड़ी भुजा AB को E बिंदु पर प्रतिष्ठित करे, ठीक है। इसका मतलब है आप AB को बढ़ाइए यहाँ तक, ठीक है, बढ़ा दिया मैंने। और बोला था ये जो DA है, DA के समांतर आप क्या कीजिए, एक रेखा खींचिए जो C से होकर आपका क्या करे जाएगा, और AB के क्या करेगा, समांतर एक रेखा करेगा, रेखा खींचेगा ई बिंदु पर। तो देखिए यहाँ ई बिंदु पर मैं C से E को मिलाइए, और ये जो रेखा होगा CE या EC ये आपका AD के समांतर होगा, माने AB इसके समांतर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपका AD रेखा आपका EC रेखा के समांतर है, और AE रेखा भी आपका क्या है, CD रेखा के समांतर है। मतलब आपका सम्मुख मैंने आमने सामने की जो सम्मुख भुजा समांतर है, और समांतर होने के साथ साथ आमने सामने की जो भुजा है AE आपका CD के बराबर है, और AD आपका EC के भी बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं आमने सामने की समांतर होती है और बराबर होती है तो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो AECD के आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चारों भाग को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया हो उसको लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना से लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। चलिए हल, चलिए मैंने हल लिख दिया, ठीक है। अब पहले लिखते हैं दिया है, जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है तो देखिए क्या दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया गया ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए मैंने लिख लिया, देखिए ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC, ये मैंने आपको प्रश्न से देख के लिख लिया, ठीक है। अब हमें लिखना सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करना क्या, उससे लिख लीजिए, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए पांचों भाग को हम लोग बारी बारी लिख के सिद्ध करना है। तो पहले भाग को लिखते हैं, तो देखिए पहले भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग सबको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। मैंने पांचों भाग को देखिए लिख लिया जो सिद्ध करना है, ठीक है। पहले भाग में कोण A बराबर कोण B, दूसरे भाग कोण C बराबर कोण D, तीसरे भाग में त्रिभुज ABC सर्वांतन त्रिभुज BAD, और चौथे भाग में विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रचना किए थे आपका आकृति में उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं रचना, रचना, ठीक है, रचना लिख लेते हैं। तो रचना देखिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग रचना किए थे आपका AB को बढ़ाया, और आपका क्या किए थे, AB को बढ़ाया और CE आपका समांतर AD खींचा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, AB को बढ़ाया, बढ़ाया, AB को बढ़ाया, बढ़ाया, और EC है ना, EC समांतर AD खींचा, यही आपको रचना करने बोला गया था संकेत में, ठीक है, हमने कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या करें, सुसिद्ध करेंगे। सुसिद्ध करने का हम लोग लिखेंगे यहाँ उपपत्ति, आप प्रमाण भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका जो इच्छा। चलिए उपपत्ति लिख लिया मैंने। चलिए
अब मैं क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए ए बी का समांतर है सी डी के, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए ए बी समांतर सी डी, ठीक है। और आपका देखिए ई सी समांतर भी आपका ए डी है, ठीक है, ई सी समांतर आपका क्या है, ए डी, ठीक है, देखिए, ठीक है, ए डी है, ये आपका कन्या को लगाया था, ठीक है, समांतर है। और जब चारों आपका आमने सामने का भुजा आपका जब समांतर है और समांतर होने के साथ ये चारों भुजा आमने सामने का आपका बराबर भी है, ठीक है, तो बराबर है तो लिख दीजिए क्या आपका ए ई बराबर किसके है, ए ई बराबर है आपके सी डी के, और ई सी बराबर है आपका ए डी के बराबर है, ठीक है। अब बराबर है, आमने सामने की भुजाएं चारों, तो आपको ए ई सी डी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं समांतर होने के साथ बराबर भी होती है, ठीक है। चलिए सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है, ठीक है, आमने सामने की। तो तेरी तो हमें लोग कारण लिख देंगे, क्या कर कारण लिख देते, ठीक है, तो यहाँ लिखे कारण में आपका क्या, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, होती है। चलिए, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसे हुआ मालूम है आपको, जब आपका आमने सामने के सम्मुख भुजाएं जब आपका समांतर होती है, बराबर होती है, तो वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। चलिए, और इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसी बराबर एडी को हम लोग ले ले रहे हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला इक्वेशन ले ले रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, लेकिन आपका प्रश्न में देखिए, लेकिन आपका प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, एडी बराबर आपका बीसी, तो इसको लिख लीजिए एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, और ये आपका क्या है, दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, एडी बराबर बीसी। तो देखिए यहाँ एडी है, यहाँ भी एडी है, ठीक है, और यहाँ देखिए आपका क्या है, ए ईसी है, यहाँ बीसी है, ठीक है, तो एडी एडी कैंसिल हो जाएगा, इसी बराबर बीसी हो जाएगा, तो उसको हम लोग पहले समीकरण 2 ले ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कारण यहाँ लिख दे रहे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका, देखिए एडी एडी बराबर है, और एडी के बराबर ईसी है, और एडी के बराबर बीसी है, तो जब एडी एडी बराबर है तो ईसी के बराबर बीसी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर है, तो हमने यहाँ लिख देंगे ईसी बराबर बीसी, ठीक है, ये आपका ईसी बराबर बीसी हो गया, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज सी ई बी लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लेंगे अब त्रिभुज, त्रिभुज सी ई बी में, बी में देखिए त्रिभुज सी ई बी में आपका देखिए सी ई बराबर है किस भुजा के, आपका बी सी भुजा के बराबर होगा, देखिए यहाँ लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आया हुआ है, तो ई सी बराबर आपका क्या, बी सी है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके सम्मुख आपका कोण भी बराबर होता है, तो आपका सी ई भुजा का सम्मुख कोण ए है, ए बराबर होगा आपका बीसी भुजा के सम्मुख कोण इसको, तो मान लेते हैं कोण को x और इस कोण को y मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसी भुजा का सम्मुख कोण क्या है, कोण x बराबर कोण y, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए ये जो ए बी है, देखिए ये जो आपका ए डी है और ई सी आपका क्या है, समांतर है, ठीक है, और ए इस पे रेखा खींचा गया है, ठीक है, तो एक कोण इस कोण का क्या होगा, सह अंतः कोण होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए डी समांतर क्या, ई सी, ई सी है, ठीक है, इसी है ये, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए जोड़ कोण वाई, कोण ए जोड़ कोण वाई बराबर 180 डिग्री,
होगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं, चलिए। अब देखिए इधर, देखिए ये आपका क्या सरल रेखा है। सरल रेखा के एक ही बिंदु के बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए एक बिंदु बी है, इसमें यहाँ का कोण और इधर का कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आप लिख दीजिएगा सहान्तक कोण। ठीक है, ये दोनों का योग किससे है? सहान्तक कोण से। कारण लिख दीजिएगा सहान्तक कोण। ठीक है, सहान्तक कोण से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका, ठीक है, ए भी एक सरल रेखा है, इसीलिए आपका कोण एक्स जोड़ कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, कारण क्या हो जाएगा? रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से, चलिए, रेखिक युग्म से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ले ले रहे समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम देखिए समीकरण 3 में 180 डिग्री बराबर इतना है और समीकरण 4 में 180 डिग्री बराबर इतना है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों 180 डिग्री है, दोनों के बराबर इतना है, तो 180 बराबर है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 और 4 से क्या लिखेंगे? 4 से लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण वाई बराबर लिखेंगे कोण एक्स जोड़ कोण बी। लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो दो बराबर को हटा दिए, जो बचा आपको बराबर में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कोण ए को ऐसे लिखिए, जोड़ कोण वाई को ऐसे लिखिए, बराबर देखिए कोण एक्स, देखिए कोण एक्स कहाँ है? देखिए कोण एक्स बराबर कोण वाई है, ये हमारा आया था। देखिए कोण एक्स का जगह हम लोग कोण वाई लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कोण वाई और जोड़ कोण बी को ऐसे उतार दीजिए। यहाँ आप दे सकते हो चूंकि आपका कोण एक्स बराबर कोण वाई, कोण एक्स बराबर कोण वाई। ठीक है, ये आप कारण दे दीजिए। अब देखिए कोण वाई बराबर के इधर उधर बराबर है, मतलब एक समान है, तो काट दीजिए। ठीक है, तो आपका बचा क्या? कोण ए बराबर कोण बी। बस यही हमें सिद्ध करना था, तो पहला भाग हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया। ये देखिए ये हमारे पहला भाग सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए उत्पत्ति में पहला भाग था, पहला भाग हम लोग दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे भाग को हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए अब दूसरे भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भाग का लिए देखिए लिखते हैं। चलिए दूसरे भाग को देखिए, दूसरा भाग आपका क्या सॉल्व करना है? दूसरा भाग आपका सॉल्व करना है आपका कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कोण सी और कोण डी को सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? देखिए कोण सी और कोण डी, इसको हम लोग बराबर करना है। ठीक है, तो इसको बराबर करने हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ आपका ए बी समांतर है किसका? आपका सी डी रेखा के। ठीक है, और देखिए यहाँ बी सी रेखा इस पर है। ठीक है, तो इधर का कोण कोण बी और कोण सी, इन दोनों का योग 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये शांतक कोण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि आपका ए बी समांतर सी डी। ठीक है, सी डी, इसीलिए आपका कोण बी जोड़ कोण सी, यहाँ कोण सी लिखिए, कोण सी। ठीक है, बराबर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बराबर दीजिएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये सहाअंतक कोण है, सहाअंतक कोण, अंतः कोण। चलिए सहाअंतक कोण है। ठीक है, कारण हो गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह है। ठीक है, इसी प्रकार आपका आपका देखिए यहाँ पर भी वही होगा, ए बी समांतर है सी डी के, तो इसीलिए कोण ए और कोण डी आपका सहाअंतक कोण है, इसीलिए इनका योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखिएगा आप इसीलिए कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कारण हुई सहाअंतक कोण,
सह अंतःकोण, अंतःकोण। चलिए ठीक है। अब चलिए सह कोण है, देखिए यहाँ 180 बराबर है, यहाँ भी 180 बराबर है, और 180 के बराबर के लेफ्ट साइड ए बराबर है, और 180 यहाँ भी बराबर है, इसके बराबर ए है, तो ए दोनों भी आपस में एक दूसरे का बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसीलिए इसको आप दे सकते हो समीकरण 5, और इसको आप दे दीजिए समीकरण 6। ठीक है, तो लिख दीजिएगा समीकरण, इसीलिए समीकरण 5 और 6 से। ठीक है, चलिए तो समीकरण 5 और 6 से क्या हो जाएगा, कोण बी आपका जोड़ कोण सी बराबर होगा कोण ए जोड़ कोण डी। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण बी बराबर हम कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भाग में आपका सिद्ध कर चुका हूं मैं, आपका कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कोण ए लिख लेते हैं। ठीक है, फिर कोण सी को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब कोण ए को भी ऐसे ही रहने देते हैं, और जोड़ कोण डी को भी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब कारण यहाँ दे देते हैं, क्योंकि आपका कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण ए बराबर के इधर उधर आपका सेम है, मतलब इसको आप काट दीजिए। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण डी, तो देखिए हमारा दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, तीसरे भाग को सिद्ध करेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा भाग आपका क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी आपका क्या है, सर्वांशम त्रिभुज बी ए डी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा भाग को। तो तीसरे भाग को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिभुज को सिद्ध करना है उस त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे और त्रिभुज बी ए डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका, देखिए त्रिभुज तो बना नहीं हुआ, पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज बनाना क्या है, क्या बोला गया, ए बी सी। तो ये देखिए ए बी सी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक रेखा खींचना होगा। चलिए मैंने रेखा खींच दिया। ठीक है, और एक तो बोला त्रिभुज बी ए डी, देखिए बी ए डी माने यहाँ एक रेखा खींचना होगा। ठीक, चलिए मैं खींच देता हूँ। चलिए मैंने खींच दिया। ठीक है, दोनों पे। चलिए अब हम लोग करूँगा सिर। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए बी पूजा है, तो लिख दीजिए हम लोग ए बी बराबर आपका ए बी। ठीक है, चलिए और एक क्या हो जाएगा, आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है इन दोनों त्रिभुजों के लिए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, भुजा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए कोण बी आपका कोण ए के समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि ये समीकरण भाग एक में मैंने सिद्ध कर चुका हूं मैं। ठीक है, सिद्ध हो चुका आपका, तो यहाँ लिख दीजिएगा इसके लिए कोण बी, त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी ए डी के लिए कोण ए बराबर है। ठीक है, यहाँ कारण लिख सकते हो भाग एक से, भाग एक से आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, भाग एक में एक से। चलिए ठीक है, चलिए हो गया कारण दूसरा भी। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका बी सी भुजा बराबर है ए डी भुजा का। ठीक है, आपका प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, देखिए बी सी बराबर ए डी। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, ए डी। ठीक है, और कारण दे देंगे दिया है। ठीक है, दिया है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका तीन समानताएं मिल गई। ठीक है, मैंने तीन बिंदु आपका समान है। ठीक है, और जब दो त्रिभुज में तीन बिंदु समान होता है तो दोनों त्रिभुज आपका सर्वांसम होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी आपका सर्वांसम किसका होगा, त्रिभुज बी ए डी के, बी ए डी के। और सर्वांसम का कौन सा नियम लगेगा, देखिए दो भुजा बराबर एक कोण बराबर है, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से।
ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गया। ठीक है, तो हमारा भाग 3 भी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब भाग 4 सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो भाग 4 में देखिए क्या सिद्ध करना है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, माने ये जो आपका विकर्ण AC ये आपका BD विकर्ण के बराबर है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, देखिए भाग 4 को हम लोग लिखते हैं। देखिए जब आपका त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज आपका सर्वांशम है त्रिभुज BAD के, इस त्रिभुज के, देखिए इस त्रिभुज के, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो देखिए त्रिभुज ABC में देखिए AC भुजा आता है और त्रिभुज BAD में देखिए BD भुजा आता है। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो आपका AC भुजा BD भुजा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है और CPCT नियम से इनके संगत भाग और संगत भुजा और संगत कोण सभी आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि आपका त्रिभुज ABC आपका क्या है, सर्वांशम त्रिभुज BAD। ठीक है, तो इसीलिए आपका AC भुजा आपका देखिए त्रिभुज ABC में आता है AC भुजा, और त्रिभुज BAD में देखिए BD भुजा आता है, बराबर होगा BD भुजा के, AC बराबर BD। ठीक है, कारण क्या होगा, CPCT नियम से। ठीक है, ये आपका सर्वांशम होगा। क्यों सर्वांशम होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसके प्रत्येक संगत कोण और भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि AC बराबर BD है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में मैंने आपको चारों भाग को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इसे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।